गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी की संसद चैप्टर से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। ऑप्शन ए है अमेरिकी संविधान, ऑप्शन बी रूसी संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी है स्विस संविधान। तो हमारे संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर संसद में शामिल है। तो अभी बताए थे कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कर भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थाई सदनों का नाम बताइए। देखिए, राज्यसभा है और लोकसभा है। तो लोकसभा होते हैं निम्न सदन, उसको बोलते हैं, ये अस्थाई होते हैं। इस पर हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। तो चुनाव से पहले क्या होता है, लोकसभा विघटित हो जाते हैं। और राज्यसभा, तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होते हैं, ये अस्थाई सदन है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये कभी विघटित नहीं होते हैं। इसी तरह स्टेट में होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है। तो विधानसभा को बोलते हैं निम्न सदन, जो अस्थाई होते हैं। ये भी 5 साल के बाद इसका चुनाव होता है, 5 साल के बाद विघटित हो जाते हैं। लेकिन विधान परिषद कभी विघटित नहीं होते हैं। ये क्या है, अस्थाई सदन है। विधान परिषद अस्थाई सदन है। तो इसका आंसर हो गया, कह रहा है कि अस्थाई सदन। तो अस्थाई सदन क्या है, लोकसभा और विधानसभा। ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह निम्नलिखित में कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है। मतलब संसद का भाग कौन सा नहीं है। तो संसद का भाग क्या होता है, 3 होता है। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब देखो, इसमें दिया है ए में राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में लोकसभा, डी में राज्यसभा। तो इसमें होगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन ये संसद का अंग नहीं होता, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों में किसी धनोत्तर मतलब धन विधायक के अलावा संबंधी असहमति होने पर क्या होते हैं। ए, विधायक रद्द हो जाएगी, बी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उस पर कानून बन जाएगा, सी है राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगी। तो अब देखो कि जब दोनों सदनों में असहमति होता है तो क्या गतिरोध उत्पन्न होता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य को एक साथ अधिवेशन करते हैं। लेकिन संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसका अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। इतना चीज़ ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भारतीय संसद में विपक्ष दल का नेता होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा निम्नलिखित में कौन सी समिति संसद की अस्थाई समिति नहीं है, मतलब अस्थाई समिति है। लोक लेखा समिति अस्थाई है, प्राक्कलन, लोक उपक्रम, वित्त मंत्रालय की परामर्शदर्शी समिति ये होता है अस्थाई, मतलब अस्थाई नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा अग्रिम लिखित में वह कौन व्यक्ति है
जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो ये होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी, भारत के महान न्यायवादी। ये नहीं लोकसभा के सदस्य होते हैं, नहीं राज्यसभा के होते हैं, लेकिन वो संसद में जा सकता है, वो भाषण दे सकता है, उसको ये अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने के लिए मंजूरी देना चाहिए। तो आपातकाल 3 तरह होता है, एक तो राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपात और तीसरा होता है राष्ट्रीय आपात। तो ये है युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल ही लगता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए घोषणा से 1 महीना के बाद, 1 महीना के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी मिलनी चाहिए, मतलब बिल पारित होनी चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 मंथ। नेक्स्ट देखते हैं। कारण नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? नागरिकता किसी को मिलेगा, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये नियम कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है? ये भी अधिकार संसद को ही है, संसद को अधिकार है ये। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहा। कितने दिन अनुपस्थित रहेगा लगातार तो उसका संसद का सदस्यता रद्द की जाएगी। तो संसद में यहाँ आता है लोकसभा भी, राज्यसभा भी। तो लोकसभा के सदस्य के बारे में भी पूछ रहा है और राज्यसभा के सदस्य के बारे में भी। तो ये लगातार 60 दिन यदि बिना अनुमति का वो एब्सेंट रहता है तो उसको सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये कह रहा है कि यह कौन तय करता है कि संसद में रखे जाने वाला कोई कह रहा है कि यह कौन तय करता है कि संसद में रखे जाने वाला कोई विधायक विशेष धन विधायक है या नहीं है। तो अब देखो, धन विधायक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर का यह अधिकार है कि यही डिसाइड कर सकता है कि ये धन विधायक है या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों को तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? संसद के विशेषाधिकार होता है, तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया? ये अनुच्छेद 105 में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाई जाती है? अब ये बताए थे पिछले क्वेश्चन में, पीछे बताए थे कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कब बुलाता है? जब दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है या असहमति हो जाती है। जैसे कोई विधायक है, लोकसभा में पास हुआ लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास नहीं हुआ, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। यहाँ भी ध्यान रखना कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करता है। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखो बी और सी दोनों। बी में कह रहा है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। सी में कह रहा है विधेयक में की जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन असहमति हो। यही हुआ, यदि लोकसभा में पारित है तो राज्यसभा में असहमति है, नहीं पारित हुआ है, राज्यसभा में हुआ तो लोकसभा में नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित किया जाता है? अब ये बताए थे कि दोनों सदनों में क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। बताए थे पीछे में कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। अब ये बताए थे कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। तो यहाँ पूछा कौन बुलाता है, तो बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में कौन करता है। अब देखो पूछा अध्यक्षता, तो अध्यक्षता बताया था कि लोकसभा के स्पीकर करता है, बुलाते हैं ना राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। अब कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होता है। अब दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होगा तो इसकी कौन सी बहुमत से पारित होगा, साधारण बहुमत से या पूर्ण बहुमत से या 2/3 बहुमत से या 3/4 बहुमत से। तो यहाँ साधारण बहुमत से ही पास होगा। जैसे लोकसभा का जो सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, जो उपस्थित रहेगा उसका हाफ से एक ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न विधायकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यह है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों में लोकसभा में अलग से पारित होना चाहिए विशेष बहुमत से, और राज्यसभा में भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है, गणपूर्ति है, उसको कोरम बोलते हैं। गणपूर्ति मतलब कोरम मतलब ऐसे मीटिंग होगा संसद में, अब कितना सदस्य आएगा लोकसभा, कितना आएगा राज्यसभा, तब होगा। तो ये देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि 10 से आएगा 10 में मीटिंग हो जाएगा। इसके लिए है कि 1/10 भाग आएगा तभी मीटिंग होगा। जैसे अभी है लोकसभा में सदस्य कितना 545, तब 545 को 1/10 कितना 54.5, मतलब अभी 55 सदस्य आएगा तभी मीटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। तो ये है दल बदल अधिनियम। डायरेक्ट नहीं पूछा है, लेकिन कह रहा है यही कि दल बदल अधिनियम है। ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इसमें बताया गया है कि दल बदल अधिनियम दिया गया, तो इसका आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। तो ये चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। तो संविधान संशोधन होता है, ये कहीं से कर सकते हैं संसद, किसी सदन से, चाहे लोकसभा शुरू करो चाहे राज्यसभा शुरू करो। तो ये होगा, ए में है कि यदि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित की जाए, बी है राज्यसभा में विधेयक पेश किया जाए, सी है राज्यों के राज्यपाल दो, ये तो होगा ही नहीं। डी में है कि संसद के किसी भी सदन, तो ये संसद के किसी भी सदन में हम पेश कर सकते हैं संविधान संशोधन बिल को, चाहे तुम लोकसभा में पहले कर लो या पहले राज्यसभा में कर लो। करा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन है। ए में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, संयुक्त संसदीय समिति। तो सबसे बड़ा है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। तो यह है संसद का। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस संसदीय समिति की समानता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है। शुरू में ही क्वेश्चन था यह कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो विपक्ष का नेता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी लोक लेखा समिति।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है। अब देखो अनुसूची 7 में दिया है राष्ट्र सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा एक है अवशिष्ट शक्ति है, तो राष्ट्र सूची में राज्य सरकार का अधिकार होता है, संघ सूची में संघ सरकार का अधिकार होता है कानून बनाने का, और समवर्ती में संघ और राज्य दोनों को होता है। अब है कि एक अवशिष्ट शक्तियाँ जो नहीं दिया, जो लिस्ट में नहीं दिया, तो अवशिष्ट शक्तियाँ भी संसद के पास होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है। अब कोई नए राज्य बनाना है या किसी राज्य को बांट कर बनाना है, ये सारा फैसला संसद करते हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है। अखिल भारतीयों की सेवाओं का सृजन, तो अखिल भारतीय सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है, ये भी संसद को प्राप्त है। संसद में बिल आएगा उसको पारित करना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा में। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भारत में कानूनों को बनाता है। तो कौन बनाता है। ए में है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, बी में है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सी है राष्ट्रपति और सदन के संसद के दोनों सदन, डी में लोकसभा और राज्यसभा। तो कानून बनाता है संसद। संसद में क्या क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी में है ना, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति है, तीनों मिलकर बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है। संसद के सत्र का अंत, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, दैनिक कार्यवाही का अंत, या उसमें से कोई नहीं। तो ये समापन शब्द संसद के सत्र का अंत होने से है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। संसदीय सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपति सरकार, अधिकारवादी सरकार। तो ये होगा इसका आंसर नंबर, इसका आंसर होगा ए, संसदीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, किसी एक का सदस्य रहता है। वित्त मंत्री भी किसी एक का सदस्य रहना पड़ेगा। सी है राष्ट्रपति, डी है रेलवे मंत्री। तो रेलवे मंत्री भी मंत्री परिषद का एक सदस्य होता है, तो ये लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य होगा ही। सी है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता, ये संसद का अंग है लेकिन संसद का सदस्य नहीं है। ये नहीं लोकसभा का सदस्य है, नहीं राज्यसभा का सदस्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। अब देखो फिर क्वेश्चन आ गया रिपीट। जब राष्ट्रपति बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। हाँ, दोनों सदनों पर जब मतभेद होता है ना, तभी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना चाहिए। ऐसे एक साल में 3 अधिवेशन होते हैं, लेकिन कम से कम 2 होनी चाहिए। 6 महीने के अंदर कम से कम 1 अधिवेशन होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होने चाहिए। अब ये बताए थे कि 2 सत्रों के बीच कम से कम 6 महीने का अंतराल से अधिक नहीं होने चाहिए, मतलब कम से कम 6 महीना होगा, इससे ज़्यादा सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होने चाहिए।
ऑप्शन ए है 3 महीने, ऑप्शन बी है 6 महीने, ऑप्शन सी है 9 महीने, ऑप्शन डी है 12 महीने। तो 2 सत्रों के बीच 6 महीना से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। साल में कम से कम 2 अधिवेशन होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? आमुख, स्थगन, भंग करना, बर्खास्त करना। तो ये है बर्खास्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। किसी विशेष काम के लिए कोई समिति गठित की जाती है तो उसको बोलते हैं तदर्थ समिति। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है संसद के प्रति। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में संसद की वित्तीय समितियों निम्नलिखित में कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। ये तीनों सदस्य समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि। अब देखो कि संसद 7वीं अनुसूची में दिया है कि संघ सूची के विषय पर संघ बनाएगा कानून, मतलब संसद बनाएगा। राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगा और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी कि राज्य सूची पर भी संसद कानून बना सकते हैं, इस यही पूछ रहा है। कह रहा ए में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत स्थापित आपात स्थिति लागू हो। बी में कह रहा है देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करे। सी में एक राष्ट्रपति इसका आज संदेश सांसदों को भेजे। तो इसका आंसर डी होगा। डी में कह रहे हैं ए और बी दोनों। अनुच्छेद जब 352 लगा रहा था तो उस समय भी केंद्र सरकार का मतलब राज्य सरकार पर क्या होता है? कानून लागू होता है। जो कानून बनाएगा वो इस राज्य के लिए केंद्र सरकार ही बनाएगा, मतलब संसद ही बनाएगा। और जब 2 से 2 अधिक राज्य कोई कानून के लिए कोई नियम होता है उसके लिए अनुरोध करता है कि केंद्र सरकार से इस पर कानून बनाया जाए, तब बना सकते हैं। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाता है तो ये भेजा जाता है आपको दूसरे वाचन के दौरान समान चर्चा के बाद। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह भारत में संघ विधानमंडल है, इसमें राष्ट्रपति शामिल है, या द्विसदनीय स्वरूप है, या डी संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राष्ट्रपति शामिल है। ये हमारे संसद के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 112। नेक्स्ट है कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। अब देखो हमारे संविधान में कि वार्षिक वित्तीय विवरण का हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। इसी को बोलते हैं क्या? बजट। ये है अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन बी। हमारे संविधान में बजट का उल्लेख नहीं किया गया, इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया। किसी अनुच्छेद में बजट का उल्लेख नहीं किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 112 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। मतलब कि सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है ये संसद के बिना। संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, मतलब संसद में बिल पारित होते हैं तब हम कोई खर्चा सरकारी कर पाते हैं। नेक्स्ट है और नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है।
तो अधिकांश भाग को हम केवल संसद कर सकते हैं, केवल संसद द्वारा संशोधित कर सकते हैं।